सभी को नमस्कार। नाम ममता पिंगोलिया, गवर्नमेंट जॉब है। हस्बैंड राकेश मौर्य, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे मेंटर और मेरे अपलाइन राहुल राज का। और आप सभी का स्वागत है आज की इस बूस्ट अवर इम्यूनिटी, जो हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और मेरा प्रोडक्ट जो मुझे मिला है वो है वसाखा। तो ये प्रोडक्ट है वसाखा। ये वसाखा, मुलेठी और सुरसा, 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। रौनक सर विजिबल है? अ, हाँ, अभी ऑन द प्रोसेस है, हो रहा है। ओ, ओके सर। ओके। हाँ जी, अब आप बता सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो आप सभी को पता है कि कैसी है ना। और हमारी जो लाइफ है उसे जीने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है। वो है पृथ्वी, नभ, जल, वायु और अग्नि। तो आप सभी को पता है कि सब तो हमारे साथ है ही, लेकिन वायु जो है ना वो हमें दिखाई नहीं देती है। और हम उसको इनहेल भी करते हैं, है ना। वो हमारे सामने नहीं होती है लेकिन हम उसे ले रहे होते हैं। और एयर जो है वो आपकी जिंदगी के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शायद उसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि आप जो अभी जहाँ बैठे हैं सभी को पता है कि ये जो कोविड-19 जो है, वो सेम इसी टाइप की है कि एक बच्ची बैठी हुई है और वो मास्क लगा के बैठी हुई है। तो आज हम लोग ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। आप इस पिक्चर में अपने आप को फ़ील कीजिएगा। और इसमें ये है कि हम खुलकर ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं और ना ही खुलकर जी पा रहे हैं। आप पहले की लाइफ से कंपेयर करिएगा अपने आप को कि कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। और आप सभी को पता है जो भी जर्म्स और जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारी नाक और मुंह के थ्रू ही अंदर जा रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमें डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, ऐसी वायु को इनहेल करने में, जिससे कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्फ्लामेटरी हो गया है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस उसमें हो गए हैं। और हमारा जो आप देखिए जो लंग्स का पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि अस्थमा के लिए ब्रोंकियल्स की ट्यूब कैसी है और जो नॉर्मल ट्यूब है उसका साइज आप देखिए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, हमें लगातार कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसके पीछे केवल और केवल एयर पॉल्यूशन का ही सबसे बड़ा रोल है ना। और उसी के होते हुए हम लोग इतने ज़्यादा डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि शायद हमें मालूम भी नहीं है। अगर गिनने लग जाएँ तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग बैठ के अभी उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो लंग्स का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एल्वेलाई। और अगर उसका साइज कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सही नहीं रख पाएंगे। और ये हमारी नाक, मुंह, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल सबसे जुड़ा हुआ है। और आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर ये पाइप बिल्कुल क्लीन नहीं रहा तो हम लोगों को कौन कौन से इन्फेक्शंस से सफर करना पड़ेगा। वो है माइल्ड फीवर, क्रोनिक कफ आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, डिफ़िकल्टी आपकी ब्रीदिंग में हो सकती है, यानी आपको साँस बहुत अ, दिक्कत से आने लगेगा, है ना? बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और आपकी नॉइज़ी ब्रीदिंग हो जाएगी, क्रॉनिक म्यूकस प्रोडक्शन। कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा म्यूकस बार-बार जमा रहता है, तो उसमें दिक्कत आती है। कई बार ब्लड आ जाता है कफ करते टाइम पे। और कई बार ऐसा ब्लू कलर हो जाता है हमारे लिप्स के आस-पास। क्यों होता है? क्योंकि हमें ब्रीदिंग में प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही है, तो नीला रंग हो जाता है ना? और कफिंग में बहुत ज़्यादा ब्राउन और ग्रीन कलर्ड आ जाता है, कुछ ऐसा स्पूटम उसमें आ जाता है। तो ये सब कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? ये है हमारा एयर पॉल्यूशन। तो देखिए जब हम लोग ऐसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं न कहीं इसका इलाज करना पड़ता है। और इम्यून सिस्टम आपको बहुत अच्छे से अभी बताया कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम पे हमारी जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ना, कितना ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेडिसिन ले लेते हैं और कई बार हम पंप की हेल्प ले लेते हैं अगर अस्थमैटिक होते हैं तो।
और बहुत सारे जो पुराने ज़माने से चले हुए नुस्खे होते हैं, उनको भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है? अगर आप बार-बार अपने आप को पंप इन्हेल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं ना, उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहा, तो आप लोग भी अच्छे नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूट्रीलाइट का एक प्रोडक्ट है वसाका, मुलेठी और सुसा, जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये हमें सपोर्ट करता है एक कम्फर्ट और नेचुरल रेस्पिरेशन में। उसके अलावा ये उसे मेंटेन करता है और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स से बचाती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है ना? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 का कॉम्बिनेशन हमें एक ही प्रोडक्ट में मिल गया है, नहीं तो हमें अलग-अलग तरीके से लेना होगा। और इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है वसाका, और वसाका को हम लोग अड़ूसा भी बोलते हैं, और पुराने टाइम से ही आयुर्वेदा में इसका उपयोग किया जा रहा था। लेकिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोज़ इलायची खा लीजिए या काली मिर्च खा लीजिए या फिर लौंग खा लीजिए बहुत सारी, तुलसी आप ले लीजिए, है ना? बहुत सारे बल्क में आप ऑरेंजेस खा लीजिए या बहुत सारी चीज़ें हैं दालचीनी आप खा सकते हैं, तो आप लोग नहीं खा पाएँगे। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है? तो वो सॉल्यूशन है हमारा ये प्रोडक्ट। इसमें आप देखिए वसा का क्या हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, तो वो हमारे लिए एंटीबैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया वायरस से हमारी सुरक्षा करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो भी इन्फ्लामेशन, जो भी इन्फेक्शन अंदर होता है, उसको ये बिल्कुल रिकवर कर देता है बिल्कुल, और हमारी स्किन डिजीज़ में, हमारी ब्रीदिंग में, हमारे फीवर में, वॉमिटिंग में, यहाँ तक कि डायबिटीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है, और उसके अलावा ये हमारे हार्ट को भी बहुत हेल्दी रखता है। तो जो पहला तत्व है इसके अंदर, वो है वसा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुलेठी। तो जो मुलेठी है, वो हमें किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करती है, वो देखिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ फाइट इन्फेक्शन। जितना भी इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से और रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, उस सभी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है मुलेठी, और इसका उपयोग हमारे मेंटर भी बहुत अच्छे से करते हैं, और वो उन्होंने मुझे कई बार सजेस्ट किया है इसके लिए। और कॉम्बैट डाइजेस्टिव इश्यूज हमारे जो हो जाते हैं, जैसे कि कई बार आपने सुना है नासूर हो जाता है, उसके उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। आपके वेट रिडक्शन में, वेट को कम करने में ये बहुत हेल्पफुल है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बहुत अच्छे से ये उनसे दूर रखेगा आपको, और आपके लीवर को प्रोटेक्शन देगा, और आपकी ओरल हेल्थ को भी ये बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, और आपके मेमोरी इम्प्रूवमेंट में, यानी नर्वस सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग रखेगा, हार्मोनल रेगुलेशन में ये बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा तुलसी के फ़ायदे, जो अभी आपने गोविंद सर से सुने, उसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगी। वैसे उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया है आप लोगों को, तो सुरसा यानी तुलसी ही है ना? इसका दूसरा नाम तुलसी है, और ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करती है, और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? माइग्रेन, कैंसर, पथरी, हृदय और थकान हमारी दूर करती है, इन्फेक्शन से हमें बचाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बिल्कुल मेंटेन करती है, मलेरिया, त्वचा के बहुत सारे स्किन की डिज़ीज़ जो होती हैं, उनसे भी हमें बचाए रखती हैं। खाँसी-जुकाम में आप लोग देखते ही हैं कि हमें तुलसी की चाय पिलाई जाती है। खून में अगर खराबी है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करती है, और आपके जो इम्यूनिटी पावर है, आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, उसको बनाए रखने में तुलसी बहुत हेल्प करती है। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, कुछ डिज़ीज़ में ये हमें हेल्पफुल है, वो है कफ, क्रॉनिक कफ है आपका, जैसे ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे, और आप देखिए आज सबसे बड़ा जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो हमारे जयपुर में ही है, और आप वहाँ जाकर इसका एक बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को रिड्यूस किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारे लोगों की यहाँ हेल्प कर सकते हैं। अस्थमा जो है उसमें भी व्हीज़िंग, एक आवाज़ आती है, एक ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ब्रीदिंग लेने में, और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ये हमारी हेल्प करता है। कॉमन कोल्ड में, और आपके गले में खराश है तो आप इसे ले सकते हैं। आपके गले में इरिटेशन हो रहा है तो उसमें ले सकते हैं।
आपके टॉन्सिल्स अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है और रेडनेस आ गई है ना कान के पास में, तो आप उसमें भी इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर नाक में नकसीर आ गई है, नकसीर एपिस्थेटिक्स हो गया है अगर आपको, तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हर डिज़ीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा डेंगू फीवर है, गठिया रोग है और डिस्पेज़िया है आपको, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये हमारा वसा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है, वो है बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर और हमारा जो ट्रेडिशनल विज़डम के साथ-साथ ये एक ऐसा बहुत श्रेष्ठ, बहुत अलग हट के एक ऐसा संगम है जहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और मेरे घर में डेली हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसका एन्जॉय करते हैं और हेल्दी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये एक हम्बल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और हम लोगों ने आपके माध्यम से आज वसाखा मुलेठी और सुरसा के बारे में बहुत सी बेहतरीन चीजें जानी, जो कि थैंक यू हमें सो मच। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं मिली थी आज तक। हमारे वन ऑफ द व्यूवर ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसका जवाब अगर देना चाहें तो प्लीज आप बताएं कि वसाखा मुलेठी और सुरसा अभी आपने बताया, और इससे पहले हमने जाना था तुलसी और नेचुरल सी के बारे में। तो ये यस सर। लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए। तो क्यों कोई व्यक्ति कैसे निर्णय ले कि उसे नेचुरल सी लेना चाहिए, तुलसी लेना चाहिए या वसाखा मुलेठी सुरसा लेना चाहिए? तो आपका कोई विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नेचुरल सी है और उसके अलावा एक तुलसी जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। फिर भी हम लोग वसाखा का ही उपयोग क्यों करें? तो आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को और हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो भी विटामिन्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। उनका यूज़ हमें करना ही करना है क्योंकि क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर आप विटामिन्स नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिज़ीज़ हो जाएँगी, है ना? और उसका कहीं न कहीं आपकी पूरे ओवरऑल बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि यदि आपको वसाखा लेना है, तो उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि वो एक हर्ब है और आपको पता है कि जब हमारे चोट लग जाती है, तो हम लोग टैबलेट लेने के साथ-साथ दूध में हल्दी मिलाकर भी पीते हैं, उसका यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हल्दी एक टर्मरिक जो है एक आयुर्वेदिक हर्ब है हमारे लिए, है ना? तो वो भी हमें कहीं न कहीं कुछ ऐसा हेल्प दे रही है और वो जो विटामिन्स हैं वो तो हमें हमेशा कंटिन्यू कहीं न कहीं से मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप वसाखा, मुलेठी जो भी जितने भी हर्ब्स हैं, उनका इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने आप को हेल्दी और अपनी जो डिज़ीज़ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।